आइए आज 12.3 जो चैप्टर है क्लास 7 का वो 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न को परिमेय संख्या के रूप में विस्तार से लिखें। जैसे कि पहला 1 नंबर क्वेश्चन है 4.32 अशांत, इसको हम बोलते हैं अशांत। मतलब 32 के ऊपर में जब जो है रेखा कोश जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि अशांत। इसका मतलब है कि 32 32 32 32 बार बार आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे लिखेंगे, इसी को जैसे मान लीजिए सपोज दैट जैसे आपको 4.32 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो आप सीधा सा इसके पहले बताए थे कि 4.32 लिख देना है और दशमलव के हटाने के लिए बटा देंगे और नीचे में दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 संख्या तो 2 जीरो। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अगर कटता है तो इसको काट देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये 4.32 नहीं है, ये 4.32 अशांत है। मतलब 32 32 32 32 बार बार आते रहेगा। तो इस तरह का जो है सवाल जो है ज़्यादातर 9 क्लास के किताब में ही माने शुरू में ही पहले चैप्टर में है और मैट्रिक के क्वेश्चन में भी परीक्षा में भी आता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे सवालों को कैसे हल करें जरा समझें। 7 क्लास में दिया क्वेश्चन, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना x बराबर 4.32 32 32 32 32। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये 32 चूंकि आपका ब्रेक फेल है, हमेशा आते रहेगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है ना। तो 2 अंक है तो आप दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उतने जीरो से आप गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से तो आप 100 से गुना करेंगे तो 100 गुने x बराबर 100 गुने 4.32 डैश गुना करेंगे सर। यहाँ लिखेंगे या 100x बराबर जब आप गुना करेंगे तो ये दशमलव का जो पॉइंट है ना सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। लिखेंगे 4.32 डैश। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 2 थोड़ा सा संख्या बड़ा है और समीकरण नंबर 1 का संख्या जरा छोटा है। तो इसमें लिखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका है 100x बराबर 4.32 डैश। ये आपका 2 हो गया। 1 नंबर क्या है सर x बराबर, अब देखिए इसको लिखना है ना तो यहाँ पे तो जोड़ और घटाव में क्या होता है दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दशमलव, उसके पहले 4 है, उसके बाद 32 ये 32 समीकरण नंबर 1 है। अब इसको घटाएंगे सर। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ 4 बराबर 100 में से 1 जाएगा, ये घटेगा आपका टोटल। तो आपका बचेगा आपका 99x। तो बराबर x बराबर लिखेंगे 428/99। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यही 428/99। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। और भी सवाल है अभ्यास में, बताएंगे आप भी कैसे बनेगा वो सब। तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए 5.3456, ठीक है ना। तो 5 6 के ऊपर में जो है रेखा कोष्ठ आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो है आपका अशांत है। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले x बराबर, मान लीजिए माना x बराबर 5
0.34 56 56 56। ठीक है, ये समीकरण हुआ। अब यहाँ देखिए समस्या ये है कि इसके पहले हमने समीकरण में इसको 1 लिखे थे, अब इसमें नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? चूँकि यहाँ पे 2 ठो जो है 5 6 जो है आपका शांत है, और ये जो 34 जो है वो शांत है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ना 100 से पहले गुना कीजिए। 2 को जो ये संख्या मेरा जो है यहाँ, एक संख्या और दो संख्या तो आप 100 से गुना करेंगे। लिखिएगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना कीजिए तो 100 गुने x बराबर 100 गुने 5.34 56 56 56। ठीक है, तो 100 में गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे या 100x बराबर, तो 100 जब यहाँ गुना करेंगे तो ये दशमलव हट करके यहाँ पे चला आएगा। लिखिएगा 534.56 56, कम से कम 3 बार लिखिएगा कोई भी संख्या। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब फिर आइए, चूँकि x बराबर 5.3456 है। ठीक है ना, 56 56, या इसका मतलब ये हुआ कि बार बार 56 56 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो है दशमलव के बाद मेरा कै ठो नंबर है? 4 ठो है, तो आप 4 ठो जीरो से गुना करेंगे, मैंने यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से गुना करेंगे। अब लिखिएगा दोनों तरफ 1 4 गो जीरो, तो कितना हो रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 से गुना करने पर 10,000 गुने x बराबर 10,000 गुने 5.3456 डैश गुना कीजिएगा 10,000 x, यहाँ पे या लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जब 10,000 से गुना करें तो दशमलव वो 4 अंक इधर चल जाएगा। ठीक है ना, आप गुना करके देखिएगा तो 5 34 56 दशमलव यहाँ आएगा, फिर 56 56 56 डैश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो समीकरण नंबर 2 जो है आपका, ये जो दिख रहा है ना, इस संख्या से बड़ा है, तो लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। समीकरण 2 क्या है? 10,000 x बराबर 5.3656.5656। एक नंबर क्या है? 100x है। 100x बराबर, अब यहाँ पे दशमलव जहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव जहाँ, वहाँ ही दशमलव रखेंगे। दशमलव जोड़ घटाव में दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। ठीक है, तो दशमलव को पहले 4 है, फिर 3 है पहले, उसके बाद पहले 5 है, इधर से 56 56 ही होगा। ठीक है, अब इसको सर घटाएंगे हम लोग। ठीक है, किधर से? जिधर से मन करे उधर से घटाइए, इधर से मन करे इधर से घटाइए, उधर से मन करे उधर से घटाइए। चूँकि बीजगणित का घटाव है तो घटाते हैं। ऊपर में लिखा हुआ घटाने पर, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ से यहाँ तो पूरा जीरो हो गया, ख़त्म हो गया ये। और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, 4 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ पे आपका 2 बचा, और ये आपका 5 बराबर, इसमें सबको घटाइए 0 और 0, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ भी 9 x। ठीक है, तो अब हमारा x बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, 5292 529222 बटा 9900। कटता है तो काटिए सर, कटने लायक है, 2 से कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12,
और 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। ये भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 0। अब अभी भी कटता है तो देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं। 2 6 4 6 1 बटा 4950, ये आपका परिमेय संख्या हो गई, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या निकला इस संख्या का, ठीक है। नोट करो आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और हाँ प्लीज़, अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, समझ में मेरी बातें आती हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और मेरे सवाल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग बना सकें, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.8.244, आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए x बराबर 8.24444, ये चार ब्रेक फेल है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या पे जो है अशांत है और ये जो है शांत है, तो आप पहले 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने x बराबर 10 गुने 8.2444 डैश या 10x बराबर, तो जब 10 से गुना करेंगे तो 10वां मेरा एक अंक आगे बढ़ जाएगा, 82.444, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आइए, चूँकि x बराबर 8.2444 है, ठीक है ना, तो अब दशमलव के बाद मेरा यहाँ टोटल जो है 2 ठो संख्या है, ठीक है ना, तो आप लिखिएगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। देखिए कहने का मतलब स्पष्ट बता रहे, कब आपको 100 से, कब आपको 10 से, कब आपको 1000 से कैसे गुना कर। यहाँ सबसे पहले देखिएगा दशमलव के बाद एक संख्या जो है शांत है और दूसरा अशांत है, तो जो शांत है तो उतना संख्या से, जैसे दशमलव के बाद एक संख्या है जो कि आपका शांत है तो 10 से गुना करेंगे, और दशमलव के बाद टोटल नंबर आपका जितना होगा उससे गुना करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक अंक था तो 10 से गुना किए, टोटल में 2 नंबर है तो 100 से गुना किए, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 गुने x बराबर 100 गुने 8.2444 गुना करेंगे। 100x बराबर, तो 100 से जब गुना करेंगे तो दशमलव का जो पॉइंट में 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 24.44, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 2 का जो नंबर है वो एक नंबर से आपको बड़ा है, तो 2 नंबर से 1 घटाइएगा, लिखिएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। 100x बराबर 824.4444, फिर आइए 1, 10x बराबर, दशमलव जहाँ वहाँ दशमलव रखिए, उसके पहले ठीक 2 है, उसके पहले 8 है, 4 तो है ही, हटाएंगे तो घट जाएगा, तो 0 ही बचेगा ना सर, बार बार बता रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ 2 बचा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे 7 बराबर 90x, 100 में से 10 जाएगा तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 742/90। अगर कटने लायक है तो काटेंगे सर, 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2, आई 2 से 45 बार में, तो यहाँ x बराबर आपका
371/45। अब देखिए 7 1 8 9 10 11, इसको संख्या देख रहे हैं तो इसको संख्या जोड़ने पर जैसे 7 1 8 9 10 11, तो 11 3 के पारा में नहीं आता है, तो वो से 3 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये संख्या अब नहीं कटेगा, यही हमारा परिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सब, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, 0.2 अशांत। ठीक है ना, अब कहने का मतलब यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो जो हम लोग शुरू में मानते हैं ना, माना उसको मानेंगे, माना x बराबर 0.222 डैश डैश डैश, तो इसी को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, चूंकि और कोई संख्या नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ दशमलव के बाद आपका 2 अंक है, 1 अंक है। ठीक है ना, तो आप 10 से गुना करोगे, आप लिखोगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.222 डैश डैश गुना करेंगे, या 10x बराबर इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो दशमलव का जो पॉइंट है मेरा ये वाला, इस 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2.222 डैश डैश, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 में से आपको 1 घटाना है, लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, तो लिखेंगे 10x बराबर 2.222 डैश डैश, और यहाँ पे x है बराबर पॉइंट के सामने पॉइंट 222 डैश डैश, घटाएंगे सर, ये तो ख़त्म, 2 बचा आपका यहाँ पे 9x, तो x बराबर हो जाएगा 2/9, यानी आंसर आपका परिमेय संख्या जो हो जाएगा वो 2/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सब। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को परिमेय संख्या के रूप में संक्षेप में लिखे। इसके पहले वाले में लिखा था विस्तार में, तो विस्तार हो या संक्षेप हो सब बात एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पे जो सवाल बनाने का तरीका इस सवाल को एक ही है, सवाल वैसे ही है। 5.4366 जो है आपका अशांत है। ठीक है ना, तो लिखेंगे, बनाने का तरीका वही है, माना x बराबर 5.463666 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सर 2 नंबर जो है वो शांत है, यहाँ पे 4 और 3, इस पर रेखा कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ रेखा कुछ है 6 पर, उसीलिए हम डैश डैश करके 6 मारे हैं। तो आप 2 अंक या 2 जीरो से आप गुना करोगे। ठीक है, तो लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 गुना x 100 गुना 5.4666 डैश 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 गुना करेंगे, लिखेंगे या 100x बराबर, अब जब 100 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो 2 अंक आगे घसक जाएगा, तो 543.666 डैश डैश डैश, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आइए, चूँकि x बराबर आप 54366, ठीक है, ये मेरा है x, पहले ही हम लोग मान चुके हैं। तो लिखिएगा आप, टोटल दशमलव के बाद मेरा 3 ठो नंबर है, तो आप लिखिएगा 1000 से गुना करने पर दोनों तरफ, तो लिखिएगा दोनों तरफ 1000 से गुना करने
पर। तो 1000 गुने x बराबर 1000 गुने 5.43666 डैश गुना करते हैं सर। तो 1000 x, अब 1000 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये 3 अंक, इसमें 3 जो जीरो है ना, तो 1 2 3 अंक यहाँ पे मेरा दशमलव आ जाएगा। गुना करके देखिए आप लोग, तो 5 4 3 6, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा 6 6 6 डैश। समीकरण नंबर आपका ये 2 हो गया। तो अब इसी संख्या में देखा जाए तो समीकरण नंबर 2 जो है 1 से बड़ा है। तो लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, तो 1000 x बराबर 5436.666 और ये वाला 100x बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए सर, पॉइंट यहाँ लिख दिए 666 डैश, और पॉइंट के पहले 3 4 5 है। अब इसको घटाइए, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 में से 4 जाएगा तो 9। इसको हासिल दिए सर 8 हुए, यहाँ बच 3 है, 3 13 तो हासिल 13 में से 5 जाएगा, 3 4 5 तो बचेगा सर 8, और यहाँ बचेगा 4 बराबर, यहाँ पे 1000 में से आपका बचा 900। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 4893 बटा 900। कटने लायक है तो काटिए, नहीं कटने लायक है तो मत काटिए। कटेगा शायद, तो कटेगा 3 से कटेगा। देखिए इसको नंबर को जोड़िएगा तो 3 के पढ़ा में आ जाता है। 8 4 12, 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 3 के पढ़ा में आता है तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, ये भी आपका 3 से कटेगा। अब देखिए आपका 3 से कटता कि नहीं, 7 8 9 10 11 नहीं कटेगा। लिखिएगा x बराबर 1631 बटा 300। अगर कटने लायक होगा तो इसको काटेंगे। ठीक है, ये नहीं कटेगा, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, ये सब सवाल बस अभ्यास का, अभ्यास कीजिएगा तो आराम से बनेगा। ये नया सवाल है आपके किताब पे क्लास के लिए, और अच्छा सवाल है जो 9 में भी 10 में भी आता है। तो इसको अभ्यास कीजिए, आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए तभी आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 6 का 2 नंबर 12.3.325। तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि माना x बराबर 12.32525, ये दो ठो जो है 25 जो है ये आसान थे इसलिए 2525 लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे एक नंबर जो 3 जो है वो आपका शांत है, तो आप 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि दशमलव के बाद मेरा एक नंबर ये जो 3 है यही जो है वो शांत है, इसलिए 10 से गुना करेंगे। लिखिएगा 10 गुने x बराबर 10 गुने 12.3252525 या 10x बराबर, तो जब 10 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद मेरा एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 123.252525 समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ठीक है, अब आइए चूँकि x बराबर 12.3252525, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद टोटल जो है पॉइंट के बाद 3 ठो नंबर है, तो आप 1000 से गुना कीजिएगा। लिखिएगा दोनों तरफ 1000 से गुना
करने पर 1000 गुने x बराबर 1000 गुने 12.325 गुना करेंगे सर। 1000 x बराबर, जब गुना करेंगे तो जब 1000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट 3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे 12.325.2525 ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। तो 2 में से 1 घटाने पर लिखिएगा। समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर लिखिएगा 1000 x बराबर 12.325.2525 डैश। यहाँ लिखिएगा 10x बराबर, पॉइंट के सामने पॉइंट यहाँ पे है 3, 2, 1, यहाँ पे 252525। तो बस घटाएंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म ये वाला यहाँ पे 0। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 2, 1। यहाँ पे बचेगा आपका 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 x बराबर हो जाएगा आपका 12202 घटा 990। बस 2 से कटेगा 2 से 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। ये वाला 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। अब नहीं कटेगा तो लिखेंगे 6101 बटा 4 9 5। ये आपका परमीय संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर सब। अगला क्वेश्चन है 9.3865। तो 65 जो है आसान था, कोई बात नहीं है। मान लीजिए, माना x बराबर 9.3865 डैश। अब यहाँ पे जो है 2 ठो जो नंबर है वो आपका शांत है और 2 ठो नंबर जो है वो अशांत है। ठीक है, तो आप 100 से गुना करेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 गुने x बराबर 100 गुने 9.3865 गुना करेंगे, या 100x बराबर 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट मेरा यहाँ पे चल जाएगा 8 के बाद, तो 938.6565 डैश। ये समीकरण नंबर सर 1 हो गया। अब टोटल जो है दशमलव के बाद मेरा 4 नंबर है। ठीक है ना, तो चूँकि x बराबर यहाँ लिखिएगा 9.386565। ठीक है, आप ये वाला 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि बार बार आ रहा है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर जो है मेरा 4 ठो है दशमलव के बाद, तो अब 10,000 से गुना करेंगे। लिखिएगा दोनों तरफ 10,000 से गुना करने पर 10,000 गुने x, 10,000 गुने 9.3865 डैश गुना कर देंगे 10,000 x बराबर। अब देखिए 10,000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है आपका 4 अंक के बाद, यानी कि 65 के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो 93865.65
65। समीकरण नंबर 2। और वैसे 2 नंबर समीकरण बड़ा है तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। 2 क्या है? 10,000। x बराबर 93865.6565। 1 नंबर क्या है? 100x बराबर, पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिएगा सर, यहाँ पॉइंट है, उसके बाद 6565 तो है ही, और उसके पहले 8 है, उसके पहले 3 है, उसके पहले 9। घटाएंगे सर, यहाँ 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 5 6 7 8 तो बचेगा 7। यहाँ पे हासिल दिया था, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ पे 2, यहाँ 9 बराबर 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9। तो मेरा x बराबर हो जाएगा आपका 92927 9900। अब देखते हैं कि क्या चीज़ से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से ट्राई करते हैं। 9 9 18 19 20 से 9 का 9 9 3 18 9 3 27 28 29, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 92927 बटा 9900। ये आपका आंसर हो जाएगा, परमीय संख्या। ठीक है, नोट कीजिए सब इसको। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 0.3255 जो है शांत है। मान लीजिए x बराबर 0.3255 डैश। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक जो है 32 जो है वह शांत है। ठीक है ना, तो आप 100 से गुना करेंगे। लिखिएगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। लिखिएगा 100 गुने x बराबर 100 गुने 0.2555 डैश। गुना करेंगे सर, 100x बराबर, जब गुना करेंगे 100 से तो दशमलव का पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा 32 के बाद। ये समीकरण नंबर सर मेरा 1 हुआ। अब दशमलव के बाद मेरा टोटल 3 अंक है, तो लिखिएगा x बराबर, चूँकि 0.3255, तो 3 अंक है तो आप 1000 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। 1000 गुने x, 1000 गुने 0.3255 या 1000 x बराबर, अब यहाँ पॉइंट जो है 5 के बाद आएगा, 1 2 3 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 32555 समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब 2 नंबर में से 1 नंबर घटाएंगे। लिखिएगा यहाँ पे हर सवाल में एक ही पैटर्न जा रहा है। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। 1000x बराबर 325.555। 1 नंबर क्या है? 100x बराबर, दशमलव के नीचे दशमलव दीजिए, 55523। ये तो आपका 0 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 2 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पे 2 बचा बराबर
1000 में से 100 जगह तो 900 बचेगा ऐसे ही। तो लिखेंगे x बराबर 293 बटा 900 और देखते हैं आप कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो नहीं काटेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी, 3 2 5 नहीं कटेगा 3 से भी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या 293 बटा 900। ठीक है, तो ये 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर 2 ठो ही क्वेश्चन लोग बनाए हैं। तो लगभग 35-36 मिनट का आपका वीडियो बन गया है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है 5 मिनट का, उसको भी बना ही देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अशांत दशमलव संख्या को संकेत में लिखना है। ये आपको अशांत संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी को आपको संकेत में लिखना है। तो इसके पहले हम लोग संकेत वाला सवाल पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए 4.3454545 यानी कि 45 जो है बार बार आते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, 4.3 और 45 जो है बार बार आ रहा है ना, तो सर उसके ऊपर माथा में रेखा कोष्ठ आप दे दीजिए, काम खत्म, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें आइए 82.32 और 5 देखिए बार बार आ रहा है, यानी कि 5 जो है वो आपका अशांत है, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर में आइए 0.5 2 5 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 बार बार आ रहा है। तो लिखिएगा 5 4 3, इसको माथा के ऊपर में रेखा कोष्ठ आप मार दीजिए, ये आपका संकेत हो गया आंसर। उसी तरह से इसको भी 2.32, अब देखो 145 145 145 यही चीज़ बार बार आ रहा है, इसके माथे पर रेखा कोष्ठ दे दें, यही अशांत का सिंबल हो गया, आंसर हो गया ये वाला। इस तरह से 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन 6 7 और ये 5 6 7 नंबर क्वेश्चन जो खत्म हो गया। लंबा वीडियो हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसको अच्छा तरह से अभ्यास कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिए तो आप लोगों को आने लगेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।